हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोगा हजीरा फेरी सर्विस। देखेंगे क्या है ये सर्विस, क्या है आखिर, क्या ये सच है, क्या ये बिल्कुल आपको दिख रहा है। जो 370 किलोमीटर की यहाँ पे जो यात्रा है, जो 10 से 12 घंटों में अभी तक पूरी की जाती थी, क्या वो 90 किलोमीटर में उसे बदल दिया जाएगा और विद इन 4 आवर्स आप उसको कर पाएंगे? वो देखेंगे हम कहां पे है ये, और वो चीज भी हम बात करेंगे। गल्फ ऑफ कैम्बे की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, ये हेडलाइंस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप ये हेडलाइंस देखिए फटाफट। टॉप स्टोरीज के अंदर इसको कवर किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स नाउ में ये हर एक जगह स्टोरी बनी हुई है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और वही सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए अब इस मैप को ध्यान से देखिए। ये मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। ये आपको लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर मैं जहां पे आपको लेके जा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिए। गोहा देरी, ये जो दिख रहा है आपको, ये यहां से पहले क्या होता था, यहां से हम घूम के खंबात होते हुए घूम के यहां पहुंचते थे। तो हमें क्या हो जाता था, हमें बहुत समय लग जाता था। ठीक है, आपको 10 से 12 घंटे 14 घंटे लग जाते थे। और ये 370 प्लस जो है किलोमीटर पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। आप बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज करते थे जो आपका यूज होगा, तो इस तरीके से पेट्रोल वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज होता था, समय ज़्यादा लगता था, भीड़ ज़्यादा रहती थी और जनरल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आती थी। तो हमने क्या किया, हमने एक सर्विस चालू कर दी। यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे खत्म होगी। तो यहां से यहां तक की हमने एक सर्विस स्टार्ट कर दी। तो ये जो सर्विस स्टार्ट की हमने, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये सर्विस आपकी जो टाइम ट्रेवल है उसको 4 आवर्स कर देगी। क्लियर हुआ पॉइंट्स? मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, 4 आवर्स कर देगी। मतलब आपका जो 10 से 12 घंटे लग रहे थे पहुंचने में, वो अब कम हो गया, कितना हो जाएगा, 4 घंटे। देखिए याद रखिए, ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, ये जो है गुजरात का रीजन है। ये अगर मैं आपको ध्यान से दिखा पा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, तो ये गुजरात वाला रीजन है। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये देखिए, ये जो है ये इस तरीके से बन गया है। ये पूरा का पूरा गुजरात वाला रीजन है। यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी है। एक बार ध्यान से इस मैप को आप जाइएगा। आपका एक होमवर्क है कि आप ये क्या, इसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इधर क्या कौन सा है गल्फ, वो आपको बताना है। ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं और मूव करते हैं, देखते हैं क्या चीजें निकल के आती है। कनेक्टिंग इंडिया, यहाँ पे बात की जा रही है कनेक्टिंग इंडिया की थ्रू वाटरवेज। देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रोड वर्सेस रो पैक्स फेरी, जो कि 370 किलोमीटर की यात्रा थी। 370 किलोमीटर 10 से 12 घंटे में हम ट्रेवल करते थे, वहीं हम 90 किलोमीटर की यात्रा बन जाएगी और अंडर द 4 आवर्स हम इसे ट्रेवल कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आपको सबसे बड़ी चीज तो फ्यूल जो अप्रोक्सीमेटली आपको जो बचेगा वो 9000 लीटर्स पर डे के हिसाब से फ्यूल बचेगा। आप सोच लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप इतना ज़्यादा सेव कर पाते हैं फ्यूल का, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। आप कह सकते हैं कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ मूव कर रहे हैं। इट विल लीड टू रिडक्शन इन CO2 इमिशन बाय अप्रोक्सीमेटली 24 मिलियन टन्स पर डे। याद रखिएगा, 24 मिलियन पर डे CO2 इमिशन को आप रिड्यूस करेंगे। अगर सभी लोग इस रूट को फॉलो करते हैं, देन डेफिनेटली हम यहां पे 24 मिलियन टन पर डे जो है CO2 को रिड्यूस कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अपने आप में कि आप CO2 को इतने बड़े लेवल पे रिड्यूस कर पा रहे हैं। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे और भी इस तरीके की सर्विसेज निकाली जाएंगे, जिससे हमारा सस्टेनेबली हम डेवलपमेंट किया और आगे बढ़ें। विद द ऑनसाइट फेरी सर्विसेज यहाँ पे बात की जा रही है, फर्नीचर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जो आपको जनरली पता है, अगर कोई भी चीज़ सर्विसेज स्टार्ट होती है, कोई भी स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, बेनिफिट देखने को मिलता है। क्लियर हुआ पॉइंट्स? अब मैं बात करता हूँ गोगा दाहेज फेरी सर्विसेज की। क्लियर? तो पहले इसको अप्रूवल देखिए, ये स्टार्टिंग जो हुआ था 1995 से हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि 1995 से अभी तक इतना समय लग गया इसको बनने में? देखिए बिल्कुल नहीं। CRZ, दैट मीन्स कोस्टल रेगुलेशन जोन ऑन द कोस्टल रेगुलेशन क्लियरेंस। याद रखिएगा, कोस्टल रेगुलेशन क्लियरेंस इसको नहीं मिला था। बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई और गई जिन्होंने इसको कोस्टल रेगुलेशन क्लियरेंस नहीं दी। तो जब कोस्टल रेगुलेशन क्लियरेंस नहीं दी तो ये बन नहीं पाया। देन इसको
2010 में 14 जून 2010 को इसको ये क्लियरेंस मिल जाता है। जब ये मिल जाता है तो ये बनना स्टार्ट हो जाता है। द प्रोजेक्ट बिगेन इन 2012, 2012 में ये प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है और विद इन अ 15 मंथ, याद रखिएगा विद इन अ 15 मंथ ये प्रोजेक्ट बन के स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ये प्रोजेक्ट को अवार्ड भी दिया गया है, एसआर प्रोजेक्ट लिमिटेड का इसको अवार्ड दिया गया है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट विल ऑल्सो लीड टू रिडक्शन ऑफ CO2 इमिशन अप्रोक्सीमेटली 24 मेट्रिक टन पर डे, नेट सेविंग अप्रोक्सीमेटली 8653 मेट्रिक टन पर एनम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अभी हमने डिस्कस किए भी थे और मैं फिर से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे आप इसको याद रख सकें। इट विल वर्क एज अ गेटवे टू साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र रीजन। तो ये गेटवे जैसे यहाँ पे काम कर रहा है, गुजरात सौराष्ट्र रीजन को दोनों को कनेक्ट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर? देखिए ये है बोट, आपके सामने ये क्या है? बोट। आप इसको ध्यान से देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। फेरी अगर मैंने बोल दिया है तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये फेरी क्या है? क्या ये बोट जैसे ही दिखता है या बोट जैसा है, ऐसा कुछ क्या है? आखिर ये वाटरवे से जाएगा तो किस तरीके से रहेगा? जनरली क्या होता है कि फेरी में हम पैसेंजर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सामान जो है, सामानों का जो है, गुड्स का ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेके आया जाता है। आपको मैं ये फेरी दिखाता हूँ, ये हमारी फेरी है, तो इससे फेरी कहते हैं। ये आपको ध्यान से देखना है। क्लियर हुआ? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बोट से काफी बड़ी रहती है और जो है बहुत ही बड़ा जो है वजन जो है यहाँ पे लेके जा सकते हैं, एक साथ कई पैसेंजर्स यहाँ पे जा सकते हैं, तो उसका एक फायदा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करी और मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक जगह इसको शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।